जय हिंद। अंगराज कर्ण पार्ट नंबर 4 आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। वारणावत में पांडवों को जला के मारने का प्लान दुर्योधन और शकुनी का था। उसमें बचने के बाद पांडव पूरे हस्तिनापुर आ जाते हैं और हस्तिनापुर आते हैं तभी महाराज धृतराष्ट्र को अपना राज्य मांगना शुरू करते हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन के कपट में शामिल होते हैं और उनको भी लगता है कि मैं दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बना दूं, लेकिन वो राजा नहीं बना सकते क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे, इसलिए उनको ही राजा बनाना था। उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि इस राज्य का विभाजन करना और 2 राज्य बनाना। तभी हस्तिनापुर जो है वो अपने पास रखते हैं और जो बंजर जमीन थी उसका नाम था खांडवप्रस्थ, वो खांडवप्रस्थ है वो पांडवों को देते हैं। तभी पांडवों के साथ श्री कृष्ण प्रभु रहते हैं। तभी वो खांडवप्रस्थ चले जाते हैं और उधर वो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, पूरी प्रजा को इकट्ठा करते हैं और हस्तिनापुर की तरह ही उधर भी इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं। इंद्रप्रस्थ जो है वो ऐसे बनाते हैं, एकदम भव्य राजमहल बनाते हैं। उसके बाद वो अपना राज्य कारभार वहां से शुरू करते हैं। जब राज्य कारभार जब शुरू करते हैं तब पूरी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती है और प्रजा प्रसन्न रहती है तभी हस्तिनापुर से भी उनके पास प्रजा आना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके राज्य में निस्वार्थ सेवा होती है, इसलिए पूरी प्रजा पांडवों की तरफ आने की कोशिश करती है। उसके बाद युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का प्रबंध करते हैं और उसके लिए पितामह भीष्म, हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कर्ण को भी न्योता देते हैं। तब कर्ण और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आते हैं और इंद्रप्रस्थ की नगरी जब देखते हैं वो अवाक रहते हैं, इन्होंने महल कैसे अच्छा बना है। तभी दुर्योधन उस महल में टहल रहा होता है और जब टहलता है तो आगे जाता है तो उसको लगता है कि यहाँ से फर्श है, फर्श से आगे चला जाना है। तभी उधर ऊपर की साइड में द्रौपदी खड़ी रहती है और वो देखती रहती है। तभी दुर्योधन आगे चलता रहता है और अचानक पानी में दुर्योधन गिरता है और पानी में जब गिरता है तब उसमें डूब जाता है। तब वो तैरने लगता है और साइड में आने लगता है। तभी द्रौपदी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और गलती से बातों बातों में द्रौपदी ये बोलती है, अंधे का पुत्र अंधा। ये बात जब दुर्योधन सुनता है तो उसके स्वाभिमान को ठेंस पहुंचती है और उसी समय वो निर्णय लेता है, इसका बदला मैं लेके रहूंगा, मैं द्रौपदी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसी समय से वो निश्चित करता है और उस राजसूय यज्ञ से बीच में से वो निकल जाता है और हस्तिनापुर चला जाता है। जब हस्तिनापुर जाता है तब उसके साथ कर्ण रहता है और कर्ण को उसी समय से बोलता है, मेरे को पांडवों से बदला लेना है। तभी सबसे कपटी उसके जो मामा थे शकुनी एक चाल चलता है। वो सोचता है हम वैष्णव यज्ञ का प्रबंध करते हैं, वैष्णव यज्ञ की वजह से पांडवों को आमंत्रण करेंगे और पांडवों का अपमान करेंगे। तभी वैष्णव यज्ञ का प्रबंध करते हैं। वो यज्ञ ऐसा होता है, वो यज्ञ सिर्फ विष्णु ने करवाया था, उसके बाद अगर कुछ किसी ने करवाया होगा वो कर्ण की मदद से दुर्योधन ने करवाया। कर्ण एक महान व्यक्तिमत्व होता है, तभी कर्ण की वजह से उनका वैष्णव यज्ञ है वो पूरा होता है। उसके साथ पूरे पांडव हस्तिनापुर आ जाते हैं और जो युधिष्ठिर थे उनको द्यूत क्रीड़ा खेलने की आदत होती है। तभी उधर आके कपटी शकुनी अपनी चाल चलता है और द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करता है। जब द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है तब पूरे राजा पितामह भीष्म और महामंत्री विदुर ये उधर बैठे रहते हैं, लेकिन पहले से ही पितामह भीष्म और विदुर युधिष्ठिर को विरोध करते हैं कि द्यूत क्रीड़ा ना खेली जाए। लेकिन युधिष्ठिर भी उनकी बात नहीं मानता और दुर्योधन और शकुनी भी अपनी चाल चलता है। उसके साथ साथ जो कर्ण थे, कर्ण को ऐसा कपट से उनको हराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कर्ण भी उनका विरोध करता है। लेकिन कर्ण को अपनी सीमा रहती है, इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं सकता। तभी वो चुप बैठता है। उसी द्यूत क्रीड़ा में वो शामिल भी होता है। तभी द्यूत क्रीड़ा शुरू हो जाती है और द्यूत क्रीड़ा शुरू हो जाती है। जो उसके पासे जो बनाए होते हैं, एक राजा जरासंध था, जरासंध को भीम ने मारा था, उसके अस्थि से वो पासे बनाए होते हैं। वो पासे जब भी पड़ेंगे वो कौरव की तरफ ही पड़ेंगे। उसके बाद जब खेल शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खेल में रंगत आ जाती है और जब भी खेल में रंगत आती है तब युधिष्ठिर धीरे धीरे हारना शुरू हो जाता है। युधिष्ठिर अपना इंद्रप्रस्थ का राज्य भी हार जाता है। उसके साथ साथ वो अपने भाइयों को भी द्यूत क्रीड़ा में लगाना शुरू कर देता है। तभी नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पे लगाता है। तभी भीम उठ के बोलता है, भैया आप बड़े हैं इसलिए मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपको इतना ही कहता हूं, आपने हमको दांव पे नहीं लगाना चाहिए। तभी अर्जुन और पूरे भाई उनको चुप करवा देते हैं और वो चुप बैठता है। उसी समय बातों बातों में और कुछ दांव में लगाने के लिए है क्या पूछता है। तभी शकुनी और दुर्योधन बोलता है, पांचाली को दांव पे लगाओ, द्रौपदी को दांव पे लगाओ। और तभी पितामह भीष्म खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं नारी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दुर्योधन पितामह भीष्म को चुप कराते हैं। और तभी युधिष्ठिर के सम्मान की बात रहती है, इसलिए युधिष्ठिर
द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और जो पासा फेंकते हैं और वो पासा जो है सीधा जाके दुर्योधन के पाले में गिर जाता है और द्रौपदी उनकी दासी हो जाती है। उसी समय अपने भाई दुशासन को वो आदेश देता है इसी समय उस दासी को राज दरबार में लाया जाए और द्रौपदी को बालों को खींच के दुशासन इस राज दरबार में लेके आता है और जब राज दरबार में लाता है तभी उसका वस्त्र हरण करने का आदेश देता है। उसी बीच में महारथी कर्ण की सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने बातों बातों में एक बात बोल गया और वो बात इतनी कड़वी थी, वही बात उनको लेके डूबी। लेकिन वो बात ऐसी थी, जब द्रौपदी जब सामने खड़ी थी तब उन्होंने ये बोला कि ये 5 पत्नी वाली पहले से ही है, लेकिन छठे का हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ। जो 5-5 पतियों की पत्नी होती है उसको पत्नी नहीं कहा जाता, वेश्या कहा जाता है। और ये शब्द ही कर्ण को लेके डूबा। उसी समय द्रौपदी का वस्त्र हरण शुरू हो जाता है और दुशासन उसका वस्त्र निकालना शुरू कर देता है। तभी उसी समय प्रभु श्री कृष्ण का प्रकट होना और द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करना और दुशासन वस्त्र निकालता रहता है और प्रभु श्री कृष्ण उसको वस्त्र प्रदान करते रहते हैं और द्रौपदी का अंतिम समय तक वो वस्त्र नहीं निकलता और दुशासन पसीने से लथपथ होता है और नीचे गिर जाता है। और उसी समय भीम खड़ा हो जाता है और वो प्रतिज्ञा करता है, मैं इस राज्यसभा में घोषणा करता हूं, जब तक इस दुशासन की छाती चीर के उसका लहू नहीं पी जाऊंगा तब तक मेरा मुंह में मेरे पूर्वजों को नहीं दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करता है। उसी समय विदुर उठ के खड़ा हो जाता है, महाराज को बोलता है, महाराज अभी तो रोक दीजिए इसको, अभी तो रोक दीजिए। उसी समय द्रौपदी खड़ी हो जाती है और हस्तिनापुर के पूरे राज दरबार को ही शाप देने का प्रयास करते हैं। उसी समय गांधारी का उधर प्रकट होना और गांधारी जब प्रकट होती है तब वो दुर्योधन को गुस्से में कहती है कि दुर्योधन, तूने भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब मेरा वस्त्र हरण करने का आदेश दे। तभी दुर्योधन गुस्सा हो जाता है। उसी समय वो महाराज को कहती है, महाराज आप देख नहीं सकते, आप अंधे हैं, मैं मान सकती हूं, लेकिन आप बोल तो सकते हैं, आप सुन तो सकते हैं। अगर इस द्रौपदी ने अगर आपको शाप दे दिया तो आप की प्रजा इस सती के शाप को रोक नहीं सकती, महाराज रोक नहीं सकती। तभी महाराज खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी को पास आने के लिए बोलते हैं और द्रौपदी उनके पास चली जाती है। जब द्रौपदी उनके पास जाती है तब महाराज उसको बोलते हैं, कुछ वर मांगो पुत्री, मेरे से गलती हुई है, कुछ वर मांगो। तब द्रौपदी बोलती है, मेरे पुत्र दास पुत्र ना कहलाए जा सके, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को मैं दासत्व से मुक्ति मांगती हूं। तभी महाराज बोलते हैं, मैंने दासत्व से मुक्ति दे दिया कल्याणी, और कुछ मांगो। तब वो ये बोलती है कि मैं चारों पांडवों को भी उस दासत्व से मुक्ति मांगती हूं, उसके साथ साथ उसके अस्त्र और शस्त्र में मांगती हूं। तभी वो भी बोलते हैं, वो भी मैंने दे दिया कल्याणी, लेकिन और कुछ मांगो। तब द्रौपदी बोलती है, क्षत्रिय नारी को 2 से ज्यादा वरदान मांगने का अधिकार नहीं है महाराज। तभी महाराज बोलते हैं, राजा को तो अधिकार देने का होता है। मैं युधिष्ठिर इस द्यूत क्रीड़ा में जो भी हारा है मैं सब वापस देता हूं, ऐसा बोलता है। और उसी समय कर्ण बोलता है, मैंने ऐसी सुंदर नारियां बहुत देखी, लेकिन ये तेज किसी नारी में नहीं है जो द्रौपदी में है। उसी समय अर्जुन बोलता है, सूतपुत्र कर्ण, मैं पांचाली की प्रशंसा भी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। एक दिन ऐसा आएगा, मेरे बाणों से तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा, मेरे बाणों से तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। और उधर से पांडव उठ के खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहता हूं, आगे वाला इतिहास पार्ट नंबर 5 में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।